Oh my God! 22 मई 2020 लाहौर से कराची की तरफ एक प्लेन टेक ऑफ करता है PIA 8303। एट द स्टार्ट तो सब चीज़ें ठीक है, शुरू में सब ठीक है, बट सडनली कराची के कंट्रोल टावर पे पायलट का ये रेडियो मैसेज रिसीव होता है। मेडे 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 पाकिस्तान 8303। तो इस मैसेज के 30 सेकंड्स के बाद कराची एयरपोर्ट से 1300 मीटर पीछे ये प्लेन मॉडल कॉलोनी के ऊपर क्रैश कर जाता है। तो क्या थी रीजन इसके क्रैश के पीछे और कौन था जिम्मेदार, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये 22 मई 2020 का खूबसूरत दिन होता है। पेंडेमिक के दिन चल रहे होते हैं और रमज़ान चल रहा होता है और ईद की छुट्टियां नज़दीक होती हैं, तो काफ़ी पायलट्स छुट्टी पर होते हैं। फ़्लाइट्स लिमिटेड हैं और पैसेंजर्स की तादाद ज़्यादा है। इसी वजह से PIA 8303 में 99 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स होते हैं। एक सज्जाद अली कैप्टन और दूसरा उस्मान आज़म को पायलट। अब 1:05 पे ये लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता प्लेन और 1:24 तक ये प्लेन 34,000 की ऊंचाई पे रहता है। तो होता यूँ कि ये पायलट जो है ना प्लेन को ऑटो पायलट पे छोड़ के ना आपस में बिजी हो जाते हैं। उस वक्त ना ये नवाब शाह को क्रॉस कर रहा होता है, मतलब कि इनका जो राब्ता होता है ना लाहौर के कंट्रोल टावर के साथ, वो मुनक़ता हो जाता है और कराची वालों के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ये तो कराची वाले इनका वेलकम करते हैं और इनको ना नवाब शाह से मकली आने का बोलते हैं। और नवाब शाह से ना मकली आने के 3 रूट्स होते हैं। एक रूट होता है 2A, दूसरा होता है 2B और तीसरा होता है 1C। अब 2A लंबा रूट है, 2B वो उससे शॉर्ट रूट है और जो 1C है ना वो उससे भी सबसे जो है ना शॉर्टकट रास्ता है वो। तो वो ना बोलते हैं कि हम 1C के रास्ते में आते हैं, क्योंकि ये कोविड-19 के दिन चल रहे हैं तो एयर ट्रैफिक इतनी है नहीं, प्लेन्स इतने उड़ नहीं रहे, तो हमें कोई मसला नहीं है। तो वो एग्री कर लेते हैं, इनकी बात में सेंस है। तो यहाँ पर ये गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि ये 1C के रास्ते पे जा रहे हैं, बट प्लेन के अंदर ये 2A के लॉन्ग रूट वाला प्रोग्राम ऐड कर देते हैं। मतलब प्लेन 2A के हिसाब से ना 1000 फीट पर मिनट नीचे आ रहा होता है, क्योंकि वो लॉन्ग रूट होता है। बट असल में ये 1C के रास्ते में जा रहे होते हैं कि इनको 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आना होता है। जब ये मकली के करीब पहुंच जाते हैं तो कंट्रोल टावर वाला इनसे रब्ता करके कहते हैं कि आप 10,000 की ऊंचाई पर हो, जबकि आपको 7,000 की ऊंचाई पर होना चाहिए। जो सज्जाद कैप्टन होता है वो उनको कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। पर उन्होंने कंट्रोल टावर वाले बोलते भी हैं इनको कि आप जो है ना कि एक दफ़ा गोल चक्कर लगा लें और गोल चक्कर लगा कर ना अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लें। जो आपका जो प्लेन और ज़मीन का जो बीच में जो डिस्टेंस बचता है वो अपना कवर कर लें। पर फिर भी उसकी यही बात होती है सज्जाद की कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। ये जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कंट्रोल टावर वाला इनसे फिर रब्ता करके बोलता है कि सर आप 6,000 की ऊंचाई पर हो, जबकि आपको 3,000 की ऊंचाई पर होना चाहिए था। अब ये सज्जाद बोलता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, पर फिर दोबारा कंट्रोल टावर वाले से रब्ता करते हैं और उनको बोलते हैं कि सर आप ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हो, आप 6,000 की ऊंचाई पर हो, जबकि आपको 3,000 की ऊंचाई पर होना चाहिए था। फिर भी सज्जाद बेवकूफ़ ये बात कर होता है कि हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा। और सज्जाद फिर दूसरे जो साथ बैठा पायलट होता है उसको बोलता है कि देखो, मैं लैंड करूँगा ना तो ये सब मेरे लिए तालियां बजाएंगे, सब मुझे शाबाशी देंगे। और ये रिकॉर्डिंग बाकायदा ब्लैक बॉक्स जो एयरप्लेन के अंदर फिट होता है, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग सेव होती है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा क्रैश हो जाए, पर वो हमेशा ब्लैक बॉक्स सेव रहता है। ये रिकॉर्डिंग बाकायदा उसमें रिकॉर्ड हुई है। अब होता यूँ है कि ये लोग ना 6,000 की ऊंचाई पर होते हैं तो उनको लैंड करना होता है। तो ये क्या करते हैं कि प्लेन का जो ऐसे जो प्लेन सीधा ऐसे होता है ना, तो ये करते हैं नॉर्मल जो होती है लैंडिंग वो तकरीबन इतनी होती होगी, ये बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा नोज जो होता है ना प्लेन का वो नोज डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नोज डाउन होने की वजह से ना प्लेन की स्पीड और तेज़ हो जाती है और स्पीड इतनी तेज़ होती है कि 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी क्रॉस कर देती है और इसी वजह से प्लेन के अंदर अलार्म बजना भी शुरू हो जाता है। तो तब सज्जाद को एहसास होता है कि जो इसने 2A का रास्ता उधर डाल दिया हुआ है पायलट के अंदर, तो ये ना हड़बड़ी में उस अपने फर्स्ट पायलट को बोलता है पीछे हो जाओ, मैं चलाता हूँ। अब यहाँ भी ये गलती करता है। वो गलती ये होती है कि इसको लग रहा होता है कि इसके फर्स्ट पायलट ने लैंडिंग गियर नीचे किए हुए हैं, बट उसने नहीं किए होते। ये इसका दिमाग घूम रहा होता है हड़बड़ाई में, ओवर कॉन्फिडेंस में। ये बैठता है और ये प्लेन को ना रनवे की तरफ मोड़ता है और ऐसे प्लेन आ रहा है नीचे रनवे की तरफ, और रनवे पे आके जब ये टच करता है ना तो कॉकपिट हर चीज़ वगैरह हिल जाती है, क्योंकि लैंडिंग गियर तो नीचे है ही नहीं। तो जब इनको अपनी इस गलती का भी एहसास होता है ना, तो ये क्या करते हैं, हड़बड़ी में ना इसका फर्स्ट पायलट इसे बोलता है कि टेक ऑफ सर, टेक ऑफ। अब
प्लेन ने रगड़ा खा लिया नीचे और ये फिर प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। मुसाफिर जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ चल रही है, तो वो हड़बड़ी मच जाती है अंदर। और उसके बाद ना फर्स्ट ऑफिसर जो है ना कंट्रोल टावर से फिर रब्ता करके हेल्प रिक्वायर करता है, वो उसकी मदद करते भी हैं। बट उनकी बैड लक ये होती है, उनका प्लेन ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होता है, मतलब दोनों इंजन रगड़े की वजह से बहुत डैमेज हो चुके होते हैं। तो इसी तरह पहले एक इंजन नंबर 1 फटता है, फिर दूसरा फटता है, फिर ये कॉल आती है। क्लियर मेडे 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 पाकिस्तान 8303। और ठीक इस कॉल के 15 सेकंड बाद ये प्लेन कराची एयरपोर्ट से 1300 मीटर पीछे कराची की मॉडल कॉलोनी में जाके घर के घरों में जाके क्रैश होता है ऊपर। और इस हादसे में 2 बंदे मतलब सर्वाइव कर जाते हैं वो। तो इस पूरी घटना की वजह से ये सब बात समझ आती है कि एक इंसान की छोटी सी गलती और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतनी मासूम जानें भी जा सकती हैं। तो ये था आज का इंसिडेंट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड अगर मैं कहीं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ तो मुझे नोटिफाई भी करें। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।